शाम है तो सुबह भी होगा, अंधेरा छटेगा उजाला होगा। मैंने माना कि तुमने मेरे राहों में कांटे बिछा दिए हैं, जहां से मैं गुजर सकूं कोई रास्ता भी तो होगा। और यूपी इरिगेशन की जो जिस जमीन की बात कर रहे हैं वो आपको कैमरे में दिख रहा होगा, वहां पे उसकी बाउंड्री है। ये जाहिर सी बात है, कोर्ट का ऑर्डर जो है वो राहत देने वाला ऑर्डर है। मकान तोड़ दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है लोगों में ना नींद थी ना चैन सुकून था। फिलहाल वक्ती तौर का एक स्टे कर दिया है, अभी से फिलहाल इस पर कोई डेमोलेशन नहीं होगा। कि हम यहाँ रह रहे हैं, तकरीबन हमारी चौथी पीढ़ी है, पांचवी पीढ़ी हमारी चल रही है इस जगह। हमें तो डर का माहौल तो रहेगा ही। जिस दिन नोटिस लगा उस दिन कोई कुछ बोला गया कि आपको अपना पेपर ऊपर दिखाना है, या सिर्फ आया गया? कोई पूरी फोर्स के साथ आए थे। मतलब अच्छी खबर है, बिल्कुल अच्छी खबर आएगी इंशाल्लाह, हमारे हक में ही फैसला होगा। दिन से मेरी तबीयत खराब है, इसी वजह से 1972 की पैदाइश है मेरी। कभी ऐसा कोई नोटिस वोटिस सुनने में आया हो? कुछ नहीं। कोर्ट और संविधान में पूरा भरोसा है और एक कोर्ट से हमें उम्मीद थी पूरा राहत मिलेगा। एक शेर है कि शाम है तो सुबह भी होगा, अंधेरा छटेगा उजाला होगा। मैंने माना कि तुमने मेरे राहों में कांटे बिछा दिए हैं, जहां से मैं गुजर सकूं कोई रास्ता भी तो होगा। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बटला हाउस के लोगों के मकानों पे नोटिस चिपका दिया गया था, रास्ते बंद कर दिए गए थे क्योंकि 15 दिन का समय दिया गया था। लेकिन एक उम्मीद की किरण जगी दिल्ली हाई कोर्ट से, और एक खबर आई कि आपके घरों पे जो नोटिस लगाया गया है तोड़ फोड़ करने का, उसको अब स्टे लगा दिया गया है 1 महीने के लिए। और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से डॉक्यूमेंट मांगा गया है कि अगर आपने क्लेम किया है तो आप बताइए कि आपके पास क्या प्रमाण है कि वो ज़मीन आपकी है, क्योंकि लोग यहाँ पे 50 साल 100 साल से रह रहे हैं। और एक खिजर बाबा कॉलोनी है जो हम दिखा रहे हैं। और यूपी इरिगेशन की जो जिस जमीन की बात कर रहे हैं वो आपको कैमरे में दिख रहा होगा, वहाँ पे उसकी बाउंड्री है। बातचीत करेंगे कि इस आदेश के बाद क्या महसूस कर रहे हैं लोग, क्योंकि लगभग 3-4 रोज से बहुत परेशान थे। एक किसी औरत की शायद डेथ भी हो गई थी हार्ट अटैक से इसकी खबर के बाद। खैर महमूद भाई, शुरुआत यहीं से करते हैं कि आज जो कोर्ट का स्टे आया है, ऑर्डर आया है, अभी आया नहीं मतलब हाथ में, कैसा लग रहा है? क्योंकि बहुत परेशान थे आप लोग। देखिए जाहिर सी बात है, कोर्ट का ऑर्डर जो है वो राहत देने वाला ऑर्डर है, क्योंकि जाहिर सी बात जिस तरह से यूपी इरिगेशन ने, यूपी सिंचाई विभाग ने एक नोटिस लगाया था 15 दिन के अंदर मकान खाली कर दीजिए, आपके मकान तोड़ दिए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है लोगों में ना नींद थी ना चैन सुकून था, ना खाना खाया जा रहा था। मतलब लोग इतने ज़्यादा परेशान थे और सबको एक उम्मीद कोर्ट से थी। लेकिन जैसे कोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने पहुंचने के बाद कोर्ट ने फिलहाल वक्ती तौर का एक स्टे कर दिया है। अभी इसमें फिलहाल इसमें कोई डेमोलेशन नहीं होगा, अगली तारीख में जो भी है वो सुनवाई होगी। अभी ऑर्डर आने बाकी है, वो अगस्त तक, मुझे लगता है अगस्त तक डेट अगस्त में डेट जाएगी। अगस्त की 115 लोगों ने शायद हाँ पे बस जितने यहाँ मकान थे लगभग सभी लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाकर, कोई यहाँ 30 साल से रहा, कोई 40 साल से रहा, कोई 50 साल से रहा, कोई 60 साल से, सबने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स थे पुराने, सबने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए। डॉक्यूमेंट लगाने के बाद एक कोर्ट से राहत मिली। हम लोग शुरू से एक बात बोल रहे थे कि जो राहत है वो कोर्ट से ही मिलेगी, और कोर्ट में गए क्योंकि यूपी इरिगेशन ने जो नोटिस लगाया था वो कोर्ट का ऑर्डर नहीं थे, वो कहते हैं वो हमारी ज़मीन है। और सबसे बड़ी बात यह है, कोर्ट ने जो आदेश दिया है अपना, जो कोर्ट ने अभी डेट दी है, वो इसी कॉलोनी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कोर्ट गए थे। कोर्ट जाने के बाद में उन्हें बाकायदा रिलैक्स मिला था, यूपी इरिगेशन ये साबित नहीं कर पाई थी वो ज़मीन हमारी है। उनके पेपर भी लगाए, सेम खसरा नंबर सेम है, सारी चीज़ें इलाका एक है, सब चीज़ें होने के बावजूद भी वो उन्हें इस राहत मिल गई थी। उसी बिहार पे इन्होंने लगाया और आज उन्हें सभी को राहत मिल गई। अच्छा, ये कॉलोनी की बात करें खिजर बाबा, कितनी साल पुरानी कॉलोनी है? क्योंकि ये मकानें जो बनी है वो तो हाल फिलहाल में तो नहीं बनी होगी। देखिए ये खड़े हुए हैं, ये बताइए कितने साल बनी? यहाँ से रहते, दादा बाबा सब इनके यहीं रहते हैं, बताइए कितने साल से? शुरुआत यहाँ से करते हैं। बहुत एक हफ्ता बहुत टेंस रहा माहौल, क्योंकि नोटिस लगने के बाद कैसा फील कर रहे हैं? आज थोड़ी सी राहत महसूस कर रहे हैं, वरना बहुत घबराहट का माहौल बना हुआ था। क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं, तकरीबन हमारी चौथी पीढ़ी है, पांचवी पीढ़ी हमारी चल रही है इस जगह पे। पांचवी पीढ़ी चल रही है? पांचवी पीढ़ी है, और हमारे ही बच्चे हो गए, वही बच्चे माशाल्लाह उनके ही बच्चे हो गए, जो हमारे बड़े भाइयों के बच्चे हैं उनके ही बच्चे हो गए। तो ऐसा कभी हमने सुनने को नहीं मिला कि हमें अपनी ही जगह से हटाया जाएगा। जब हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा बचपना बीत गया, हमारे बड़ों का भी बचपना यहाँ से बीता है, क्योंकि दादा परदादा हमारे रहते आए, इसलिए हमें तो डर का माहौल तो रहेगा ही कि सच छाया निकल जाएगी छत सर से, तो कहाँ जाएंगे हम? कुछ है नहीं हमारे पास इसके अलावा। तो जिस दिन नोटिस लगा उस दिन कोई कुछ बोला गया कि आपको अपना पेपर ऊपर दिखाना है, या सिर्फ आया गया नोटिस? कोई पूरी फोर्स के साथ आए थे, तो इस तरह का कुछ बोला नहीं। सबों के घरों पे जाकर उन्होंने नोटिस लगा दिया, किसने कुछ घरों पे निशान लगा गए रेड कलर से। तो डर का माहौल तो था और फोर्स थी, इसलिए हमने चुपचाप कोई अपनी तरफ से इनको कार्रवाई करने दी जाए, हमने भी अपनी तरफ से करेंगे, हम भी कोर्ट जाएंगे। भाई हमारी उम्मीद तो कोर्ट से है, जो हमारे पास प्रूफ है, हम रह रहे हैं यहाँ पे इतने सालों से।
तो क्या लग रहा है कि अब कोर्ट से जो अगली खबर आएगी उसमें एक अनुमानित हो सकता है, क्या लग रहा है कि मतलब राहत भरी ही होगी या कुछ? इंशाल्लाह राहत भरी होगी, क्योंकि आप भी हमारे साथ में जो सच्ची खबरें दिखाएगा, जो हमारी यहाँ की सच्चाई है, जिस तरह से रह रहे हैं, पुराने से पुराने भी पेपर लगाए हैं, दिखाए हैं, तो हमें उम्मीद है आपसे भी और कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी मतलब अच्छी खबर है। बिल्कुल अच्छी खबर आएगी। इंशाल्लाह हमारे हक में ही फैसला होगा। आपका मकान इधर ही? जी, हमारा मकान मेन रोड पे, इसी भी आगे आगे। जी आप इधर ही रहते हैं? जी मैं भी। कैसा लग रहा है आज? ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल होता है, कैसा? मैं 4-5 दिन से मेरी तबीयत खराब है, इसी वजह से? इसी वजह से। मेरा बचपन ही, मैं पैदा यही हुआ हूँ। मैं 1972 की पैदाइश है मेरी, 1972 यही की। अच्छा, 1972 की है। उससे उसके बाद अगर आपकी उससे पैदाइश, पहले मेरे माँ बाप रहते थे यहाँ। मेरे बाप 1960 में आए। कभी ऐसा कोई नोटिस वोटिस सुनने में आया हो कि कुछ भाई नहीं, लगा होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये तो बस चल रहा है ना, लठ मार दो, गरीब आदमी है, भाव है ना, ऐसे थोड़ी होता है। परेशान करने के लिए? कोई तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज हमें बहुत राहत मिली है और हमें कोर्ट से बहुत उम्मीद थी। गरीब का रास्ता कोर्ट ही है और कुछ नहीं है, और हमें बहुत राहत मिली और हम खुश हैं आज। क्या लग रहा है कि कोर्ट ने जैसे सिंचाई विभाग को कहा है कि आप डॉक्यूमेंट दें, जी। तो क्या वो डॉक्यूमेंट देने में कामयाब हो पाएंगे आप? देखो ये तो उनको पता है देना है नहीं देना है, ये हमारी कोर्ट लेगी उनसे। हम आगे की बात नहीं कह सकते जब तक कोर्ट अपना रुख नहीं सीधा करेगा। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि ये होगा वो होगा। राशन कार्ड आप और वोटर आईडी कार्ड है, सारा सब चीज़ कुछ यही का है। पानी का बिल है मेरा, मैं हाउस का वो हाउस टैक्स भी देते हैं। हाउस टैक्स भी देता हूँ, मैं गवर्नमेंट टैक्स दे रहा हूँ मैं। आपका भी सारा चीज यही का है? जी, सब चीज़ है। 1999 का मेरा राशन कार्ड बना हुआ है। 1999 का मेरा राशन कार्ड बना हुआ है यहाँ का। मेरा वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड सारा इसी- वोटर आईडी भी है, आधार भी है, कुछ प्रूफ हमारे हैं, जो पुराने हमारे अंदर भी मकान है पुराने, कुछ यहाँ पुराने मकान है, क्योंकि ओखला गांव की रिहाइश है हमारी यहाँ की। तो बड़े बूढ़े हमारे, बता रहा हूँ आपको कि 5वीं जनरेशन है, तो सारा कुछ यहाँ का भी है, कुछ हमारा वहाँ का भी बना हुआ है। हम जब बहुत छोटे हुआ करते थे ना, तो हम इस पार्क के अंदर खेला करते थे। यूपी गवर्नमेंट जी सामने बाउंड्री, जब बाउंड्री नहीं थी इसमें, हम उसके अंदर खेला करते थे, क्योंकि इस इलाके के अंदर कहीं पार्क है ही नहीं। गवर्नमेंट से हमें कहीं पार्क मिला ही नहीं यहाँ पे खेलने के लिए। यह हमारा एक कब्रिस्तान है, वहाँ बचपन हमारा वहाँ बीता खेलने के लिए, ये हम इसके अंदर खेला करते थे। अगर उधर चौकीदार या कोई वगैरह सिक्योरिटी गार्ड कोई आता था तो वो मार के भगाया करता था, पकड़ी भी जाते, पिटते भी थे। यूपी की जमीन जो है बस उधर ही है, इधर नहीं। वही है, वही है। हाँ, 1980 में वहाँ बाउंड्री हुई थी। 1980 में मुझे पूरा होश है, मैं यही हूँ, जिंदा हूँ अभी। यहाँ कुछ नहीं था, ये खामा खाई बस उड़ा रहे कि किसी तरह से इनको दबाओ, इनको इनसे करो, मगर इनका कुछ नहीं है। मैं काफी टाइम से बोला नहीं, मैं इसी वजह से नहीं बोला कि मैं परेशान था। लास्ट अंतिम सवाल आपसे कि क्या ये मुस्लिम इलाके होने की वजह से परेशान किया जा रहा है, या फिर क्योंकि देखिए त्योहारों के समय में ऐसी कार्रवाई की जाती है? देखिए इन सब बातों में मैं देखिए कभी ना बोला, ना मैं बोलता हूँ, ना मैं कभी बोलता हूँ। देखिए हमें, देखिए हमारा संविधान सेम है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक है, गलत रहते हैं, जीव के साथ हम लोग रहते हैं और एक ही चीज पे भरोसा करते हैं हम लोग कि सब कोड और संविधान में पूरा भरोसा है, और एक कोर्ट से हमें उम्मीद थी और आज राहत मिल रही। तो कोर्ट से राहत भरी खबर आई है। वोटर आईडी कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, पैन कार्ड भी होगा, किसी के पास पासपोर्ट भी होगा, हाउस टैक्स जमा करते हैं, बिजली का बिल जमा करते हैं, पानी का बिल जमा करते हैं, लेकिन एक झटके में अवैध कब्जेधारी बता दिया जाता है और कहा जाता है कि आप अपने मकान को खाली कीजिए, ये हमारी जमीन है। तो देखना यह है कि यूपी का जो सिंचाई विभाग है क्या कोर्ट में दस्तावेज पेश कर पाएगा, क्या कोर्ट में वो प्रूफ कर पाएगा कि ये हमारी जमीन है, क्योंकि इन लोगों ने लगभग 115 लोगों ने उस नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की और उसमें एक राहत की खबर ये है कि स्टे लगा दिया गया। बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी खबर होगी आपके साथ हम शेयर करेंगे।